इमर्जिंग एशिया कप के स्टार्ट होने से पहले ना पाकिस्तान शाइन्स के जो कैप्टन है हारिस साहब, मोहम्मद हारिस, विकेट कीपर बैट्समैन, उन्होंने कहा था कि हम इंडिया का नाम नहीं लेंगे, प्रेशर नहीं क्रिएट करना ड्रेसिंग रूम पे, तो इंडिया का नाम ही नहीं लेंगे ड्रेसिंग रूम में, फलाना टिमकाना। श्रीलंका का नाम लेना ना वो आपको याद ही नहीं रहा। मैं आपको याद करा देता हूँ, आपको श्रीलंका का नाम भी नहीं लेना था। आज आपको पहले सेमीफाइनल में श्रीलंका वालों ने पेल दिया है। मोहम्मद हारिस, हैदर अली, अब्बास अफरीदी, शाहनवाज दुहानी और ज़मान खान अगरचे खेले नहीं मगर पाकिस्तान ए टीम का हिस्सा। इन सब के इंटरनेशनल मैच मिला के देखे जाए ना तकरीबन 100 T20 मैचेस बनते हैं और ये टीम श्रीलंका की उस टीम से हारी जिसमें एक दो के अलावा कोई ऐसा क्रिकेटर नहीं है जो पहले श्रीलंका की तरफ से इंटरनेशनल क्रिकेट खेल चुका हो। सही मानों में अगर आप इमर्जिंग टीम देखना चाहें तो वो श्रीलंका की है। आप यकीन माने एक दिन पहले मेरे सोच में भी नहीं था कि श्रीलंका की टीम पाकिस्तान को हरा सकती है, मगर अब मुझे ये लग रहा है कि इमर्जिंग एशिया कप में पाकिस्तान ने 4 मैचेस खेले, 2 अपने पल्ले की अपने लेवल की टीम के साथ खेले, एक इंडिया से हारे और एक श्रीलंका से हारे। अगर ये होता ना कि हर टीम ने हारे के साथ मैच खेलना है तो हम अफगानिस्तान से भी हारते, क्योंकि अफगानिस्तान ने श्रीलंका को भी हराया हुआ है और ये वो टीम है जो मुझे लगता था कि इमर्जिंग एशिया कप में फेवरेट टीम है। मैं मोस्ट फेवरेट टीम कह रहा था, इसको इंडिया से बेहतर टीम कह रहा था और उसकी वजह ये थी कि ऑन पेपर मैं आज भी कहता हूँ इस टीम को इमर्जिंग एशिया कप की बाकी तमाम टीमों से मिला के देख लें, पाकिस्तान सबसे मजबूत टीम नज़र आती है। तो पाकिस्तान के लिए बड़ा मुश्किल एक तकलीफ सूरत हाल होगी। हाँ। कि इसमें हैदर अली भी थे, इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं, मोहम्मद हारिस भी थे, शाहनवाज धानी भी इस टीम का हिस्सा थे, उसके अलावा 4-5 ऐसे खिलाड़ी थे भी हैं। नहीं जो इंटरनेशनल क्रिकेट खेले हुए हैं, वो 4-5 क्रिकेटर ऐसे थे जो इंटरनेशनल क्रिकेट खेले हुए हैं। तो इंटरनेशनल क्रिकेटर का जिनका तजर्बा हो और वो भी परफॉर्म ना कर पाएँ। रुहेल नज़ीर भी थे, वो पाकिस्तान ए की सतह पर खासी क्रिकेट उन्होंने खेली है, पाकिस्तान शाइन्स की उन्होंने कप्तानी की हुई है। तो इन तमाम क्रिकेटर्स की मौजूदगी में अगर आप सेमीफाइनल हार जाते हैं तो फिर ये कोई इतनी अच्छी चीज़ नहीं है पाकिस्तान के लिए। इसको बड़ा संजीदगी से देखने की ज़रूरत है। श्रीलंका ने पाकिस्तान को सेमीफाइनल हरा दिया है। जी हां, डिफेंडिंग चैंपियन पाकिस्तान की जो ए टीम थी बुरी तरह से हारी है। बैटिंग ट्रैक के ऊपर बुरी तरह से फ्लॉप हुए, 135 किए, 136 का टारगेट दिया और इतनी आसानी से उन्होंने टारगेट को चेस किया है। ये सारा का सारा कसूर किसके ऊपर जाता है? मुझे लगता है कि ये जो टीम की सिलेक्शन हुई है, जो प्लेइंग 11 खिलाई गई है, सारी की सारी जिम्मेदारी इसके ऊपर जाती है। मोहम्मद हारिस को थोड़ा जिसको कहता है ना एज अ कप्तान स्टैंड लेना चाहिए था। गलत शॉट के ऊपर आउट हुए। इनको एक चीज की समझ नहीं आती भाई साहब, आपको क्यों नहीं समझ आती कि आप स्ट्रेट खेलें? पीछे क्या रखा है? बार बार 10 मैचेस में से 2 दफा आपने पीछे का छक्का मार लिया। इमर्जिंग एशिया कप की बात करते हैं हाफिज साहब, वहां पर भी खासे हमने देखे हैं कि लोग मौजूद है, सेमीफाइनल भी होने वाला है। क्या हाफिज साहब उम्मीद है आपको, क्या एक्सपेक्ट करें? सेमीफाइनल तो पाकिस्तान हारने वाला है। इमर्जिंग एशिया कप का सेमीफाइनल पाकिस्तान हारने वाला है। मैं 35-40 या 40-50 रन रह गए हैं और अभी उनकी एक विकेट गिरी है श्रीलंका की। तो ये जो पाकिस्तान के कप्तान साहब हैं इनसे पूछना चाहिए कि भाईजान आप क्या करने चाहते हैं वहाँ पे। और ये पाकिस्तान के लिए बड़ा अफसोसनाक होगा कि पाकिस्तान इतने अपने टॉप क्रिकेटर्स के साथ ये खेले एशिया कप, इमर्जिंग का एशिया कप। हाँ। और पाकिस्तान उसमें भी परफॉर्म ना कर पाए। ये पाकिस्तान के लिए एक लम्हा फिक्रिया होगा और पाकिस्तान क्रिकेट के फैसला साजों को ये देखना होगा कि वो जिस तरीके से प्लान कर रहे हैं पाकिस्तान के T20 क्रिकेट के फ्यूचर को, क्या वो वाकई उन बेसिक्स के साथ हैं या नहीं है। तो अगर तो पाकिस्तान उन बेसिक्स पर काम नहीं कर रहा है, उस बुनियाद पर काम नहीं कर रहा है कि जो आपकी क्रिकेट को बेहतर, तो पाकिस्तान के लिए मुश्किलात होंगी। अभी तक का जो खेल हुआ है उसमें श्रीलंका की बढ़तरी है, मेरा ख्याल है 90 या 100 रन के करीब हो चुके हुए हैं। इस वक्त भी श्रीलंका जब 135-36 का उन्होंने टारगेट चेस करना है, एक ही विकेट पाकिस्तान को मिली है। तो पाकिस्तान के लिए बड़ा मुश्किल एक तकलीफ सूरत हाल होगी। हाँ। कि इसमें हैदर अली भी थे, इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं, मोहम्मद हारिस भी थे, शाहनवाज धानी भी इस टीम का हिस्सा थे, उसके अलावा 4-5 ऐसे खिलाड़ी थे भी हैं। नहीं जो इंटरनेशनल क्रिकेट खेले हुए हैं, वो 4-5 क्रिकेटर ऐसे थे जो इंटरनेशनल क्रिकेट खेले हुए हैं। तो इंटरनेशनल क्रिकेटर का जिनका तजर्बा हो और वो भी परफॉर्म ना कर पाएँ। रुहेल नज़ीर भी थे, वो पाकिस्तान ए की सतह पर खासी क्रिकेट उन्होंने खेली है, पाकिस्तान शाइन्स की उन्होंने कप्तानी की हुई है। तो इन तमाम क्रिकेटर्स की मौजूदगी में अगर आप सेमीफाइनल हार जाते हैं तो फिर ये कोई इतनी अच्छी चीज़ नहीं है पाकिस्तान के लिए। इसको बड़ा संजीदगी से देखने की ज़रूरत है।
आपकी लीडरशिप जो है उसको देखने की ज़रूरत है कि आप किस तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं और कैसे आपको आगे बढ़ना चाहिए, क्या वाकई जिस चीज़ की ज़रूरत है वो आप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ये एक बदकिस्मती नहीं है, ये इसको कहा जा सकता, ये गलत फैसले इसमें हो सकते हैं। अगर आप गलतियाँ करेंगे तो फिर आपको उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा और आपको उसका। मोहम्मद हारिस, हैदर अली, अब्बास अफरीदी, शाहनवाज दुहानी और ज़मान खान अगरचे खेले नहीं मगर पाकिस्तान ए टीम का हिस्सा है। इन सब के इंटरनेशनल मैच मिला के देखे जाए ना, तकरीबन 100 T20 मैचेस बनते हैं और ये टीम श्रीलंका की उस टीम से हारी जिसमें 1-2 के अलावा कोई ऐसा क्रिकेटर नहीं है जो पहले श्रीलंका की तरफ से इंटरनेशनल क्रिकेट खेल चुका हो। सही मानों में अगर आप इमर्जिंग टीम देखना चाहें तो वो श्रीलंका की है। आप यकीन माने, एक दिन पहले मेरे सोच में भी नहीं था कि श्रीलंका की टीम पाकिस्तान को हरा सकती है, मगर अब मुझे ये लग रहा है कि इमर्जिंग एशिया कप में पाकिस्तान ने 4 मैचेस खेले, 2 अपने पल्ले की अपने लेवल की टीम के साथ खेले, एक इंडिया से हारे और एक श्रीलंका से हारे। अगर ये होता ना कि हर टीम ने हर एक के साथ मैच खेलना है तो हम अफगानिस्तान से भी हारते, क्योंकि अफगानिस्तान ने श्रीलंका को भी हराया हुआ है और ये वो टीम है जो मुझे लगता था कि इमर्जिंग एशिया कप में फेवरेट टीम है। मैं मोस्ट फेवरेट टीम कह रहा था, इसको इंडिया से बेहतर टीम कह रहा था और उसकी वजह ये थी कि ऑन पेपर मैं आज भी कहता हूँ इस टीम को इमर्जिंग एशिया कप की बाकी तमाम टीमों से मिला के देख ले, पाकिस्तान सबसे मजबूत टीम नज़र आती है एक्सपीरियंस वाइज। मगर ये जो है ना कि एक्सपीरियंस से खिलाड़ी को बहुत कुछ सीखने को मिलता है, ये फार्मूला पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ने आज गलत साबित कर दिखाया है। और अब यकीन माने अगर दिमाग बराए फ़रोख्त होता ना तो सबसे महंगा पाकिस्तानी क्रिकेटर्स का बिकता, क्योंकि इस्तेमाल तो हुआ नहीं है। आप एक देखिए छोटी सी बात, उमैर बिन यूसुफ जहाँ पर बैटिंग कर रहे थे, ठीक है बाकी सब अच्छा नहीं खेले, बट मैं उमैर बिन यूसुफ की बात करता हूँ, बहुत अच्छा खेले, जिस तरह की भी उन्होंने शॉट्स खेली अच्छा खेले। 3-3.5 ओवर पड़े थे और अगर वो अपने दिमाग में ये रखते वो 200 रन का टारगेट चेज़ करने नहीं जा रहे। यहाँ पर जो सिचुएशन बन गई थी वहाँ पर पाकिस्तान को सिर्फ 150-160 के मार्जिन में रहना था कि हम इतने रन कर लें तो शायद मैच फंसा सकते हैं। तो उस वक्त 3 ओवर पड़े थे, अब्बास अफरीदी खड़े थे उनके साथ। अब्बास अफरीदी ठीक ठाक बैटिंग कर लेते हैं, मगर उमैर बिन यूसुफ ने उस बॉलर को चुना जो वहाँ से सबसे अच्छी बॉलिंग कर रहा है और सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ नहीं कर रहा, वो इस टूर्नामेंट में सबसे अच्छी बॉलिंग कर रहा है। उससे पहले भी उन्होंने 6 विकेट्स ली पहले मैच में और बाई चांस जिस पिच पर ली उसी पिच पर आज ये मैच खेला गया। और आपने अगर किसी ने इंटरव्यू देखा हो, कल मैंने पाकिस्तानी क्रिकेटर्स का ए टीम का इंटरव्यू किया, बल्कि हारिस का इंटरव्यू किया, मैंने उनसे यही सवाल पूछा कि श्रीलंका के स्पिनर यहाँ पर बहुत अच्छा खेल रहे हैं और हमारे बैटर्स फास्ट बॉलर को अच्छा खेलते हैं मगर स्पिनर्स के फंसते हैं। उन्होंने बोला नहीं, हमारे पास सारे हथियार मौजूद हैं, हम तैयार हैं पूरी तरह से। और किसी के जहन में यहाँ पर सलमान बट साहब हैं, यहाँ पर डेव वॉटमोर जो पाकिस्तान के साबिक कोच हैं वो हैं एक्सपर्ट के तौर पर, और भी कुछ क्रिकेट एनालिस्ट यहाँ पर हैं, तो सब ये सोच रहे थे इंडिया पाकिस्तान फाइनल है, इन दोनों में से कौन जीतेगा, ये सवाल हो रहा था। ये किसी के गुमान में नहीं था कि पाकिस्तान श्रीलंका से भी हार जाएगा, क्योंकि श्रीलंका अफगानिस्तान से हारा हुआ है और ये पाकिस्तान की टीम जिसमें 11 खेलते हैं, 5-6 वो हैं जो पाकिस्तान खेले हुए हैं, जो वर्ल्ड कप खेले हुए हैं। हैदर अली वर्ल्ड कप खेले हुए हैं, मोहम्मद हारिस वर्ल्ड कप खेले हुए हैं, शाहनवाज दुहानी खेले हुए हैं, ज़मान खान एशिया कप खेले हुए हैं, अगरचे वो फाइनल 11 में नहीं थे, अब्बास अफरीदी वर्ल्ड कप खेले हुए हैं। इससे बड़ी टीम और क्या हो सकती है? क्या बाबर रिजवान को भेज दें हम ए टीम के साथ, क्या आप हमें जितवा के दिखा दें? आप समझ लीजिए कि 2-3 नाम तैयब ताहिर होने चाहिए, आकिफ जुवैद को यहाँ भेज दें या जहादात को भेज दें, 19-20 जो मर्जी कर लें। अभी ज़मान खान पीछे बैठे हुए हैं आपके, किसको बिठा के किसको लेके आना है आपने? और 4 मैच हैं, चारों में हमने टीम चेंज की है, एक टीम हमारी बनी नहीं पाई यहाँ पर प्लेइंग 11, यानी ऑलरेडी आपके पास इतने लड़के हैं। मैं खुद मानता हूँ तैयब ताहिर शायद होने चाहिए थे। अगेन हैदर अली ने एक मैच में अच्छी बैटिंग की है, उसके बाद आज उन्होंने जैसे बैटिंग की और फिर कैच क्रुशल छोड़ा। इससे पहले उन्होंने कैच छोड़ा था, शायद रमन का छोड़ा था इंडियन बैटर का, और उसके बाद उन्होंने स्कोर किया, वो कैच क्रुशल था और आज भी पहले ओवर के अंदर कैच ड्रॉप किया। और मैं चूँकि यहाँ पे खड़ा हुआ था, वो जो दायरा है उसे थोड़ा सा आगे करके खड़े थे, शायद अगर एग्जैक्ट खड़े होते तो कैच भी उनके पास में था, मगर वो इशारा कर रहे थे कि सूरज की रोशनी पड़ी और उनको बॉल नज़र नहीं आई। आई डोंट नो, हो सकता है ऐसा ही हो, बट वो सबसे सीनियर है। यहाँ इमर्जिंग एशिया कप में जितनी टीमें हैं सबसे सीनियर क्रिकेटर हैदर अली हैं। और आप देखिए उन्होंने किस बॉलर को चुना छक्का मारने के लिए, जिसका बॉल 1-1 माइल टर्न कर रहा है, उनको बाहर निकल के छक्के मारने की कोशिश की है। अगेन उमैर बिन यूसुफ ने भी उसी बॉलर को चुना। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि दिमाग सबसे महंगा पाकिस्तान खिलाड़ी का बिकता अगर बराए फरोख्त होता तो। श्रीलंका ने पाकिस्तान को सेमीफाइनल हरा दिया। जी हां, डिफेंडिंग चैंपियन पाकिस्तान की जो ए टीम थी बुरी तरह से हारी है, बैटिंग ट्रैक के ऊपर बुरी तरह से फ्लॉप हुए। 135 किए, 136 का टारगेट दिया और इतनी आसानी से उन्होंने टारगेट को चेस किया है। ये सारा का सारा कसूर किसके ऊपर जाता है? मुझे लगता है कि ये जो टीम की सिलेक्शन हुई है, जो प्लेइंग 11 खिलाई गई है, सारी की सारी जिम्मेदारी इसके ऊपर जाती है। मोहम्मद हारिस को थोड़ा, जिसको कहता है ना एज अ कप्तान, स्टैंड लेना चाहिए था। गलत शॉट के ऊपर आउट हुए। इनको एक चीज की समझ नहीं आती भाई साहब, आपको क्यों नहीं समझ आती कि आप स्ट्रेट खेलें? पीछे क्या रखा है? बार बार 10 मैचेस में से 2 दफा आपने पीछे का छक्का मार लिया।
8 मैचेस में आप आउट हो रहे हो, क्या फायदा हुआ पीछे खेलने का? और मुझे एक चीज का जवाब दे दीजिए, इतना बड़ा मैच है, जमान खान को क्यों नहीं खिला रहे? क्यों जमान खान को नहीं खिला रहे? इसको भी छोड़ें, ओमान के अगेंस्ट रुहेल नजीर ने 41 किया था 20 बॉलों के ऊपर। उसके बाद क्या हुआ? यूएई के अगेंस्ट उसको खिलाया नहीं, हैदर अली को लेकर आ गए जिसने मुश्किल से थोड़े से रन कर दिए। सेमीफाइनल के अंदर भी रुहेल नजीर को नहीं खिलाया, हैदर अली को खिलाया जिसने फिर से हमें हरवाने की पूरी कसर छोड़ी, 15 बॉलों के ऊपर 12 करके गया है। अगर आप पाकिस्तानी टीम को देखें, सिवाय उमैर बिन यूसुफ के किसी बल्लेबाज ने कुछ नहीं किया, पूरे बल्लेबाजों ने हरवाने की कोशिश की है। हैदर अली का फ्यूचर मुझे पाकिस्तानी क्रिकेट के अंदर बिल्कुल नजर नहीं आ रहा। इन्होंने अगेंस्ट इंडिया सबसे बड़ी वजह थी हैदर अली और मोहम्मद हारिस हारने की, अगेंस्ट जिसको कहते हैं सेमीफाइनल, ये दोनों वजह है। पाकिस्तानी क्रिकेट का क्या बनेगा मुझे ये बता दें, जब लड़कों को ये समझ नहीं आएगी कि आपकी टीम बेस्ट थी, हमारे वो प्लेयर्स अच्छे थे, सही बैटिंग ऑर्डर नहीं था, सही। कभी आपने सोचा है कि अब्दुल समद को आप इतना ऊपर भेजेंगे? अब्दुल समद लास्ट 5 ओवर्स का प्लेयर, अब्दुल समद को भी चाहिए कि अपनी बैटिंग को इंप्रूव करे। उसकी वीकनेस पता चली वो आउट हो जा रहा है, उसको जो आगे बोल दो वो आउट होता है। मुझे समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तानी क्रिकेट का क्या होगा। कि आप ये देखें, ये इमर्जिंग एशिया कप का हमें एटलीस्ट फाइनल खेलना चाहिए था, लेकिन हुआ क्या? श्रीलंका ने हमें बुरी तरह से हराया। आप फाइट करके हारते, दुख ना होता, बगैर जिसको कहते हैं ना हार के, ऐसे सिंपल तरीके से हार के। श्रीलंका ने बताया कितना इजी था चेस करना, ये होता है हार यार, मतलब कि हद हो गई है। आप डिफेंडिंग चैंपियन हो, और मैं समझता हूं कि इस पूरी की पूरी जिम्मेदारी मोहम्मद हारिस पे जाती है। जिस प्लेयर ने 71 पिछले मैच में मारा हो, वो आके ऐसी शॉट खेलता है? ये कोई शॉट खेलना बनता है? मुझे आप ये बता दें सिर्फ कि मोहम्मद हारिस को क्यों समझ नहीं आती कि आपको देखना चाहिए, कप्तान हो। और मुझे ये भी नहीं समझ आती कि कप्तान कैसे इतने गलत फैसले कर सकता है। या तो मोहम्मद हारिस बहुत ज्यादा जिसको कहता है ना एटीट्यूड में आ गए हैं, वो सोचते नहीं है कुछ, अपनी मनमाजी करते हैं। सियालकोट के साथ क्या हुआ था, सॉरी सियालकोट कह रहा हूं, ये जो भी कप हुआ था स्टैलियंस, इसके साथ क्या हुआ था आपने देखा? मोहम्मद हारिस कितने मैचेस इनको पास बने थे, लेकिन खुद आउट होकर चले जाते थे। एज अ कप्तान आपको लीड करना पड़ना है फ्रंट से। आप तो सबसे पहले टीम को नीचे लगा के जा रहे हो, और बाकी प्लेयर्स, हैदर अली को तो अब खेलना नहीं चाहिए ना। हैदर अली ने हमें कितने टूर्नामेंट हरवाने हैं। हैदर अली पीएसएल का प्लेयर है, साफ दिखता है। हैदर अली सिर्फ पीएसएल खेल सकता है, कुछ और नहीं खेल सकता। पकड़ के जहां पे फाइनल खेलना था, आप लोग फाइनल से बाहर हो गए, सेमीफाइनल हार चुके हुए हैं। अब यहां से इन्होंने क्या करना है? कुछ भी नहीं होना इनसे, कुछ भी नहीं हो सकता। पाकिस्तान की क्रिकेट जहां पे मुश्किल से वापस ट्रैक के ऊपर आना शुरू हुई, टेस्ट के अंदर हमारी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस चल रही है, वहां पे आप हाल देख लें क्या हो रहा है। ये तो हाल चल रहा है हमारा, ये कोई अच्छी चीज नहीं है, ये बुरी चीज है। हमें अच्छी परफॉर्मेंस करके दिखानी पड़नी है। जब तक अच्छी परफॉर्मेंस नहीं करेंगे क्या बनेगा? ये हमारे यंगस्टर हैं, इनको इस प्रेशर सिचुएशन में खेलना चाहिए था, तभी तो कुछ होगा। इमर्जिंग एशिया कप के स्टार्ट होने से पहले ना पाकिस्तान शाइन्स के जो कैप्टन है हारिस साहब, मोहम्मद हारिस, विकेट कीपर बैट्समैन, उन्होंने कहा था कि हम इंडिया का नाम नहीं लेंगे। प्रेशर नहीं क्रिएट करना ड्रेसिंग रूम पे, तो इंडिया का नाम ही नहीं लेंगे ड्रेसिंग रूम में, फलाना टिमकाना। श्रीलंका का नाम लेना ना वो आपको याद ही नहीं रहा। मैं आपको याद करा देता हूँ, आपको श्रीलंका का नाम भी नहीं लेना था। आज आपको पहले सेमीफाइनल में श्रीलंका वालों ने पेल दिया है, पाकिस्तान इमर्जिंग एशिया कप से बाहर हो गया है। लास्ट टाइम के चैम्पियन हैं, 2 मरतबा ये जीत चुके हैं, दो मरतबा एक साथ ही जीते हैं शायद। तो आज सेमीफाइनल में बाहर हो गया, और पैथेटिक किस्म की परफॉर्मेंस। हारिस साहब का सिर्फ पीएसएल का टैलेंट है, हैदर आपका सिर्फ पीएसएल का टैलेंट है, इनको इधर ही रहने दें। ये आज साबित हो गया है। ये इंडिया ए, श्रीलंका ए, ओमान, यूएई, इनके अगेंस्ट अगर ये नहीं चल सकते, तो इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में आकर किसी बड़ी टीम के अगेंस्ट घोड़ा चढ़ना है। हाँ, सीधी सी बात है, ये क्या चलेंगे भाई वहाँ पर। आप इनकी परफॉर्मेंस देखिए, हारिस के ना सिवाय एक वो यूएई के मैच में उसने 50 की है, उन गरीबों को कूटा है, उसके अलावा बाकी सब में गंद किया। आज भी आप उसका बोल्ड देखें, पहले तो आते साथ ही वो उसने, क्या नाम था उसका, निहुन उनका बॉलर है, उसने मारे उसको जिसे कहते हैं यॉर्कर्स, ठीक है। और उन यॉर्कर्स का ना निपुण, उसका कोई जवाब ही नहीं था। पहले 2 बाल ही खुचों में पड़े, उसके समझ ही नहीं आई उसको। फिर वो एज हुआ, फिर उसके बाद बोल्ड हो गए भाई साहब। पाकिस्तान ने टोटल 135 रन किए थे। वो श्रीलंका के एक स्पिनर है, क्या उसके इनके ओखे नाम है, दुशन हिमांथा,
उसकी आप बॉलिंग जाकर चेक करें सरकार, वो शेन वॉर्न है दूसरा, ओफ उसने इतनी ब्रेक की है ना गेंद, आपकी सोचे 4 विकेटें लेकर गया वो। हमारे ग्रोसरी वालों से उसकी स्पिन नहीं पिक नहीं हो रही थी, वो आगे निकल के खेल रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, पुट्ठे शॉट मार रहे हैं उसको, कॉमन सेंस की कमी। उमैर यूसुफ ओपनर आया, उसने 68 किए 46 बॉल्स के ऊपर, 5 चौके 4 छक्के, बेहतरीन इनिंग खेली, गेम सेंस कोई नहीं थी। दिशुन के आखिरी ओवर में भाई साहब रिवर्स हिट मारते हुए आउट हुए हैं, क्या ज़रूरत थी, 2-3 ओवर पड़े हुए थे भाई, टिक जाता। लेकिन वो ये ना गेम अवेयरनेस नहीं है, गेम सेंस नहीं है हमारे प्लेयर्स को बिल्कुल।